सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे। सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि पिता परमेश्वर हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 93वें अध्याय तक का अध्ययन किया था, कंप्लीट किया था। आज हम 94वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। 94वें अध्याय यानी कि 94 जो भजन है वो लेमेंट्स नाम की कांग्रीगेशन वाली कैटेगरी में आता है, यानी विलाप के भजन जो कि कलीसियाई रूप में गाए जाते हैं। और इस भजन में मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को एक गुहार है, परमेश्वर से एक दुहाई है, परमेश्वर से एक प्रार्थना है कि हे परमेश्वर यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे, वे बकते और ठिड़ाई की बातें बोलते रहेंगे, वो कब तक विधवाओं को, परदेशियों का घात करते और अनाथों को मार डालेंगे, तू कब तक इनका न्याय नहीं चुकाएगा। हे परमेश्वर, तू बदला लेने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर, बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तू तेज दिखा और हे पृथ्वी के न्यायी उठ और इन घमंडियों को बदला ले। यानी कि ऐसे लोगों के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर के लोगों पर, धर्मी लोगों पर जो है क्लेश करते हैं, उनको उत्पादित करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन पर अनर्थ करते हैं, ऐसे लोगों का न्याय करने के लिए यहां पर परमेश्वर को प्रार्थना की जा रही है, परमेश्वर को गुहार दी जा रही है, परमेश्वर को दुहाई दी जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस 94वें भजन को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इससे मैं यहाँ पर एक एक वचन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल वचन नहीं दिखाई देता है जिसका मुझे डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। और मेरा विश्वास है कि आप केवल इसको पढ़ करके ही इस पूरे भजन को समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका न्यायी है और परमेश्वर के लिए जो न्याय की प्रार्थनाएं हैं उनके विषय में हम पहले भी कई बार इन भजन संहिता की पुस्तक में डिस्क्राइब कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस अध्याय के जो मेन मुख्य वचन हैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा, और उसकी जो मुख्य जो शिक्षा है इस भजन से जो हम ले सकते हैं वो भी डिस्क्राइब करना चाहूँगा। 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक लिखा है, जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह ना समझाएगा। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वह झूठी हैं। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। तो इस भजन का जो मुख्य शिक्षा है, मेन जो इसकी शिक्षा है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने लोगों को दुख में पड़ने देता है और तकलीफ में पड़ने देता है और दुष्ट उन पर प्रबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भजनकार हैं वो इस बात को परमेश्वर से जो है अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, ये जो दुष्ट लोग हैं ये हम पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि तू हमें ताड़ना देकर अपनी व्यवस्था को सिखाना चाहता है। जो लोग व्यर्थ की कल्पनाएं करते हैं, जो लोग झूठी कल्पनाएं करते हैं, हे परमेश्वर तू उनको जानता है, लेकिन तू जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। तू हमें ज्ञान सिखा रहा है। हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर तू हमें सही रास्ते पे लाना चाहता है, तो हम अब सही रास्ते पर चलेंगे और परमेश्वर तेरी ताड़ना को तेरा प्रेम समझकर हम अपने जीवन में लेंगे। लेकिन हे परमेश्वर तू न्याय कर और न्याय करके इन दुष्टों का न्याय चुका। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मूल शिक्षा इस
अध्याय में हम पाते हैं। और ताड़ना के विषय में मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों। हम कई बार ताड़ना और परीक्षा को लेकर के जब हमने अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन किया था और इब्रानियों की पुस्तक का पत्री का अध्ययन किया था, तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से ताड़ना के विषय में अध्ययन किया हुआ है और मेरा विश्वास है कि आपको अब ज़्यादा इसके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस 94 भजन को, अध्याय को अच्छे से अपने आप से पढ़ लीजिएगा। मेन शिक्षा और मेन वचन जो यहाँ से हम पिक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अध्याय 95 की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अध्याय 95 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है मसीही विश्वासियों के लिए। और ये अध्याय सॉन्ग ऑफ जियोन यानी कि सिय्योन के जो गीत हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। और ये एक स्तुति का गीत है। ये स्तुति का गीत है जो कि राजा दाऊद के द्वारा गाया गया है। और यहाँ पर हमें कोई हेडिंग नहीं मिलती है, यहाँ पर ये दाऊद का भजन या दाऊद की प्रार्थना नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी इब्रानियों की पत्री के जो लेखक हैं, चाहे हम उन्हें पौलुस कहें चाहे वो अन्य लेखक हों, उन्होंने इस वचन को यहाँ इस 95 अध्याय के जो 8वां वचन है और उसको 7वें और 8वें वचन को इब्रानियों की पत्री 4थे अध्याय में क्लेम किया है। और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि राजा दाऊद ने ये क्यों कहा। तो ये उन्होंने जब ये लिखा है कि राजा दाऊद ने ये क्यों कहा, तो हम इसे राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ही भजन मानेंगे। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, इस भजन से हमें, इस भजन की जो शैली है उससे ये पता लगता है, उससे ये सिद्ध होता है कि अभी हमारे लिए असली विश्राम की प्रतिज्ञा बाकी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने इब्रानियों की पत्री जब उसके 4थे अध्याय का अध्ययन किया था तो वहां पर हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने जो इब्राहिम के साथ विश्राम की प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा के देश के लिए बांधी थी, वो असल में आत्मिक प्रतिज्ञा थी। वो उस देश के लिए नहीं थी, वरन वो अनंत विश्राम के लिए थी। और इस भजन को बहुत अच्छी तरह से इब्रानियों की पत्री में क्लेम किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों की पत्री उसके 4थे अध्याय पहले वचन से लेके 9वें वचन तक लेखक इसी बात को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि अभी उसका विश्राम का, उसके शब्द का विश्राम बाकी है। और वो विश्राम ये देश नहीं है, वरन वो अनंत जीवन है। इसीलिए हमें अपने आप को जांचते रहना होगा कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम उस विश्राम से वंचित रह जाएं। इब्रानियों की पत्री उसके 4थे अध्याय 8वें और 9वें वचन में लेखक कहते हैं कि यदि यहोशू, हम जानते हैं कि जो मूसा हैं उनके उत्तराधिकारी यहोशू के नेतृत्व में, उन्हीं के पीछे इजराइलियों ने इजराइल में प्रवेश किया और उस देश को जीता था। तो यहां पर इब्रानियों की पत्री में लेखक कहते हैं कि यदि यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने वो विश्राम पा लिया होता, वो प्रतिज्ञा का देश पा लिया होता, तो दाऊद इस भजन में ये क्यों कहते। तो यहां पर देखिए दाऊद ने क्या कहा है, इसे हमें बड़े ही डीपली तरीके से समझना होगा। हमने वहां पर भी बात की थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां 7वें वचन में दाऊद कहते हैं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते और अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। तो यहां दाऊद अपने भजन में प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। और वर्तमान काल में बात करते हुए वो अपने भजन में लोगों से ये बात कह रहे हैं कि भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, यानी कि परमेश्वर की बात सुनते, कि आज के दिन तुम उसकी बात सुनते, अपने मनों को पूर्व में तुम्हारे पूर्वजों ने जैसे कठोर किया था मरीबा और मस्सा के दिन जंगल में, वैसा तुम नहीं करते। और अगर ऐसा तुम करोगे, यहां पे दाऊद कह रहे हैं यदि तुम ऐसा करोगे, तो यहां पर आगे 11वें वचन में दाऊद कहते हैं कि इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद आत्मा में होकर भजन में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों ने परमेश्वर की नहीं सुनी और वो लोग उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं एंटर कर पाए, परमेश्वर ने उन्हें क्रोधित करके जंगल में ही ढेर कर दिया। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायली जो मिस्र में से चले थे, उनमें से कोई भी, केवल यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी उस पीढ़ी में से, बच्चे तो गए, जो बच्चे थे जो जंगल में उत्पन्न हुए या जो 18 साल से कम की उम्र के थे, वो बच्चे, उनकी पीढ़ियां तो यरूशलेम में, इजराइल में कब्जा करते हैं यहोशू के नेतृत्व में। लेकिन वो लोग, उन लोगों में से जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, उनमें से केवल यहोशू और कालेब, ये ऐसे 2 जन थे जो उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पाए। तो यहां पर जो इस भजन का सार है वो ये है कि जो दाऊद हैं
वो मूसा से बहुत सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद इस भजन को लिख रहे हैं। और भजन को लिखते हुए यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि आज तुम उसकी बात सुन लो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाओ। तो दाऊद आत्मा में होकर यह बात कह रहे हैं कि अभी तुम असली विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर चुके हो। क्योंकि यदि दाऊद ये बात अगर प्रतिज्ञा के देश के लिए कह रहे होते तो उस प्रतिज्ञा के देश का राजा तो स्वयं दाऊद वहां पर है। तो राजा दाऊद उस प्रतिज्ञा के देश के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असली उस प्रतिज्ञा के विषय में बात कर रहे हैं। जो असली प्रतिज्ञा, आत्मिक प्रतिज्ञा, शब्द के दिन की, जो असली शब्द है, जो 1000वां साल और उसके बाद जो अनंत काल का जो जीवन है, उस विश्राम के विषय में बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन से, राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए इस भजन से जो आत्मा में होकर लिखा है, इस बात को बल मिलता है, इस बात को पूरा सिद्धता मिलती है कि हाँ, अभी वो प्रतिज्ञा बाकी है जिसे उस वक्त यहूदी और इजरायली समझ नहीं पाए थे, लेकिन जिन्होंने समझ लिया वो उस अनंत विश्राम में प्रवेश करने के योग्य हो गए। और यदि हम भी समझ लेंगे तो हम भी उस अनंत विश्राम में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय 9वें वचन में लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहां पर लिखा है कि जान लो परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। और जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 52वें अध्याय में हमने पढ़ा 5वें 6ठे वचन में कि परमेश्वर की कल्पनाएं बड़ी ही गंभीर हैं। और हमने सब्त के दिन के विषय में वहां पर बात की कि इजरायलियों के लिए तो वो केवल सांसारिक शब्द था, संसारिक वो विश्राम का दिन मनाया करते थे हर 7वें दिन, लेकिन हमारे लिए वो अभी शब्द का दिन बाकी है, जो एक दिन का नहीं होगा, जो एक दिन का विश्राम नहीं होगा, संसारिक विश्राम नहीं होगा, बल्कि वो आत्मिक विश्राम हमेशा हमेशा का विश्राम होगा। यहां पर जो इजरायली लोग शब्द का दिन, विश्राम का दिन मनाया करते थे, हफ्ते में 7वें दिन, वो केवल शरीर को आराम दिया करते थे, लेकिन हमें हर एक पीड़ा से वहां पर आराम मिलेगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में कि वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। हमें वहां ना तो पीड़ा रहेगी, ना ही मृत्यु रहेगी, पुरानी सारी बातें जाती रहेंगी और हम एक नए प्रकार से, नए तरीके से उस अनंत काल के विश्राम में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी वो विश्राम की प्रतिज्ञा बाकी है। इसीलिए तो पौलुस गलातियों 3:29 में कहते हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इब्राहिम की जो उस प्रतिज्ञा के, जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी, उसके वंश के वारिस हो जाते हैं, उसके अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वो जो प्रतिज्ञा की है वो इब्राहिम से की है कि तेरे वंश को मैं वो प्रतिज्ञा का देश और विश्राम दूंगा। लेकिन मैं और आप तो इजराइल से उत्पन्न नहीं है, यानी याकूब के घराने के नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम की उस प्रतिज्ञा के वारिस बन जाते हैं। क्योंकि वो आत्मिक प्रतिज्ञा है तो हम आत्मिक वारिस इब्राहिम के बन जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग शारीरिक रूप से इजरायली नहीं हैं, ना ही आत्मिक रूप से भी इजरायली हैं। क्योंकि कई बार इस बात का प्रचार किया जाता है कि भाई हम इजरायली हैं, वी आर नॉट इजरायलिस्ट, वी आर बिलीवर। और हम जो हैं उस प्रतिज्ञा के वारिस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब्त का दिन बाकी है, हमारे लिए भी सब्त का दिन बाकी है। तो जो लोग इस धरती पर मसीही विश्वासियों को शब्द का दिन मानने के लिए प्रेरित करते हैं या उनको गलत प्रचार करते हैं, तो वो सुन लें, वो केवल शारीरिक शब्द को मनाने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा शब्द रखा हुआ है जो आत्मिक शब्द है। हमारे लिए अभी हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय 9वें वचन में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कभी आपके पास ये 7th डे वाले आए और आपसे कहें कि आपको 7वां दिन मानना चाहिए, यह हमेशा की रीति है और इसको मनाना चाहिए, फसह का पर्व मनाना चाहिए, तो उन्हें आप इस इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय को पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ करके, क्लेम करके उन्हें बताइए और समझाइए। और ये भजन संहिता 95 अध्याय उसके 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़कर उन्हें समझाइए। और 92वां अध्याय 92 चैप्टर भजन संहिता उसका 5वां और 6ठा वचन पढ़कर उन्हें समझाइए कि देखो भाई, हमारे लिए परमेश्वर की जो योजना है वो बहुत गंभीर है। ये केवल इसलिए करने के लिए परमेश्वर ने दिया था ताकि वो एक विश्राम का मतलब समझने पाए कि परमेश्वर ने कौन से विश्राम के विषय में बात की है। अगर तुम इस विश्राम को नहीं समझोगे
जो विश्राम अनंत जीवन का शब्द का दिन का विश्राम है, तो फिर तुम कभी भी उस प्रतिज्ञा के देश को भी नहीं समझोगे। तो फिर ऐसा करो कि हमें इजराइल लेके चले जाओ, हम वहां इजराइल में वहां पर हम बस जाते हैं, क्योंकि वही तो प्रतिज्ञा का देश है। तब वो बोलेंगे कि नहीं, वो प्रतिज्ञा का देश तो नहीं है, असली प्रतिज्ञा का देश तो परमेश्वर का निवास स्थान है। तब उनसे कहना तो कि जब वो प्रतिज्ञा का देश असली नहीं है, तो फिर ये शब्द का दिन असली कैसे हो सकता है? ये भी टेम्परेरी था, और प्रभु के आने के बाद ये सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। अब हम पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, पुरानी वाचा के बंधन में नहीं है, बल्कि विश्वास की और प्रेम की वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा और अपने लहू से सिग्नेचर की है, उसके अधीन है। और वो लहू बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जा चुका है, और प्रभु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो वो बात अब पूरी हो चुकी है। संसारिक और शारीरिक बातें, शारीरिक प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी हैं। अब तो जो बाकी है वो केवल आत्मिकता ही बाकी है। अब जो शब्द का दिन बाकी है तो वो आत्मिक शब्द का दिन बाकी है। अब जो विश्राम बाकी है वो आत्मिक विश्राम बाकी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से ये 95वां अध्याय 95 चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और मेरा विश्वास है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 94 और 95 अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है, और अब हम 96 अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।